दोस्तों, हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है मुंजिया। दोस्तों, यह मूवी इंडिया में आज ही रिलीज हुई है। इसको लेकर खास बात यह है कि दोस्तों कि इस वाली मूवी को भी उन्हीं मेकर्स ने बनाया है जिन्होंने इस स्त्री मूवी को बनाया था, और इसीलिए मुंजिया मूवी के अंदर भी हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है। इसके साथ बात करें अगर मूवी की स्टोरी की, तो स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस मुंजिया की स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और आपको इस मूवी की पूरी कहानी बताने जा रहा हूं ताकि आप सभी घर बैठे इस मूवी को एंजॉय कर सके। तो इसी बात पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी को स्टार्टिंग होती है कोंकण, ऐसी जो कोंकण महाराष्ट्र के अंदर है, और यहाँ पर जब कहानी शुरू होती है तब साल होता है 1952। महाराष्ट्र के कोंकण के गांव के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम होता है गोटिया, और उसकी उम्र 10 से 12 साल होती है। और गोटिया इस गांव में अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ रहता है, और गोटिया की बहन उससे 12 साल छोटी होती है। यही आरोप गोटिया जिस घर में रहता है उसके बगल वाले घर में कुछ और लोग रहते हैं, और यहीं पर एक लड़की रहती है जिसका नाम था मुन्नी, और गोटिया मुन्नी से प्यार करता था। लेकिन फर्क था कि गोटिया की उम्र 10 से 12 साल थी, वहीं पर मुन्नी उससे 7 साल बड़ी थी, और इसलिए मुन्नी की 18-19 साल थी। लेकिन गोटिया तब भी मुन्नी से प्यार करता था और वो ये चाहता था कि उसकी शादी मुन्नी से हो जाए। लेकिन मुन्नी के घर वाले उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। लेकिन जिससे मुन्नी की शादी फिक्स होती है वो जिस दिन मुन्नी से शादी करने आता है उसी दिन गोटिया उस दूल्हे के खाने में चूहे मार की दवाई डाल देता है। हालांकि उस खाने से दूल्हा तो नहीं मरता, लेकिन इस बारे में बाकी सबको पता चल जाता है, और गोटिया की माँ इस बात को जानती थी। वैसे तो वो गोटिया को पकड़ के अपने घर में लाती है और गोटिया को मारने के लिए बड़ा सा चाबुक निकालती है, और उस चाबुक से गोटिया को बहुत मारती है। और यह पर हम यह भी देखते हैं कि गोटिया किसी से नहीं डरता, लेकिन अपने माँ के उस चाबुक से बहुत डरता था। हालांकि उसी दिन मुन्नी की शादी हो जाती है, और वहीं पर गोटिया की माँ होती है, वो उसे दिन गोटिया का मुंडन भी करवा देती है। और वैसे तो जैसे ही मुन्नी की शादी होती है वैसे वो अपने दूल्हे के साथ चली जाती है, लेकिन हम यह देखते हैं कि गोटिया भी मुन्नी को याद करता है, और वो अभी भी यह सोचता है कि वो किसी तरह से मुन्नी से शादी कर ले। अब इसके लिए गोटिया यह फैसला करता है कि वो मुन्नी को हासिल करने के लिए काला जादू करेगा, और काला जादू करके वो मुन्नी पर वशीकरण करेगा, जिसके बाद मुन्नी उसके पास आ जाएगी और वो दोनों मिलकर शादी कर लेंगे। अभी तक स्टोरी सुनने के बाद आपको पता तो लग गया होगा कि गोटिया कोई आम बच्चा नहीं था, वो एक साइको था। वो बेसिकली यह जानता था कि मैं वशीकरण करके मुन्नी से शादी कर लूंगा, जिसके मन में मुन्नी को पाने का सेशन था। अब इधर गोटिया जैसे काला जादू करने का फैसला करता है, वैसे ही वो अपनी छोटी बहन को अपने साथ लेता है और गांव के पास के एक जंगल में चला जाता है। हमें पता चलता है कि गांव के पास जो ये जंगल है, इस जंगल का नाम चिटोगवाड़ी है, और क्योंकि ये गांव से बहुत दूर है इसलिए आमतौर पर यहाँ जल्दी से कोई आता जाता भी नहीं था। गोटिया यहाँ पर अपनी छोटी बहन को रात के समय पर लाता है और यहाँ पर आकर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है, और यहाँ पर बैठकर काला जादू करने लगता है। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि गोटिया अपनी छोटी बहन पर हमला कर देता है और एक चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन गोटिया की छोटी बहन उस चाकू को रोकती है और उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है और वो अपनी छोटी बहन को क्यों मारना चाहता है। जिस पर गोटिया उसे बताता है कि उसे अपने काले जादू के अंदर एक लड़की की बलि देनी पड़ेगी, इसलिए मैं तुझे यहाँ पर मारकर तेरी बलि दूंगा, और गोटिया के हिसाब से उसका काला जादू पूरा होगा। वैसे मुन्नी उसके पास आकर उससे शादी कर लेगी ऐसा सोचने पर, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब गोटिया अपनी छोटी बहन पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है तभी उसकी छोटी बहन अपना बचाव करती है और वो गोटिया को धक्का मारती है। जिसके बाद जैसे गोटिया को धक्का लगता है वैसे उसका सर सीधा बरगद के पेड़ पर टकरा जाता है, और सर टकराने की वजह से गोटिया का सर फट जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है, और दोस्तों वो वहीं पर मर जाता है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद गोटिया की जो छोटी बहन होती है वो जल्दी से गांव में भाग कर जाती है और अपनी माता के साथ सभी गांव वालों को बुलाकर वहां पर ले आती है। वहां पर आने के बाद ही सारे
गांव के लोग गोटिया की हालत को देखते हैं, लेकिन तभी गांव के जो मुखिया पंडित होते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि असल में गोटिया एक ब्राह्मण परिवार का लड़का है और अभी कुछ ही दिन पहले उसका मुंडन भी हुआ है। लेकिन गोटिया का मुंडन हुए 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और यहाँ पर गोटिया की अकाल मृत्यु हो गई है। और इसीलिए गाँव के सारे मुखिया पंडित बताते हैं कि गोटिया मरने के बाद ब्रह्मा राक्षस बनने वाला है और हो सकता है कि ब्रह्मा राक्षस बनने के बाद गांव वालों का बुरा करे, और इसके लिए गोटिया को यही रोकना होगा। इसके लिए गांव वाले गोटिया को उसी पेड़ के नीचे दफना देते हैं जिस बरगद के पेड़ के नीचे गोटिया की मौत हुई थी। और फिर उसे दफनाने के बाद जो सारे मुखिया पंडित होते हैं वो मंत्रों का इस्तेमाल करके उस पूरे पेड़ को बांध देते हैं ताकि गोटिया उस पेड़ से कभी भी दूर न जा सके और उसकी आत्मा जो कि ब्राह्मण बन जाने के बाद गांव वालों को परेशान करे वो कभी परेशान ना करे और उसकी आत्मा हमेशा के लिए इसी पेड़ के नीचे दफन हो जाए। हालांकि यहाँ पर हम यह भी जानते हैं कि गोटिया जिस हालात में मरा है, हालात में मरने वाले को मुंजिया कहते हैं, जिसका मतलब है कि गोटिया मुंजिया बन चुका है। अब इसके बाद ही कई साल बीत जाते हैं और बहुत सालों के बाद हम सीधे पुणे शहर को देखते हैं, जो पुणे शहर भी महाराष्ट्र के अंदर ही है, लेकिन ये कोंकण उसके गांव से काफ़ी दूर है। यहाँ पुणे के अंदर हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है बिट्टू। बिट्टू पुणे शहर के अंदर अपनी माता और ग्रैंड मदर के साथ रहता है, यानी कि माँ और दादी के साथ। इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि बिट्टू के फादर की कई साल पहले मौत हो चुकी है और उसकी जो मदर है एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और उससे वो लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। उनकी फैमिली काफ़ी अच्छे से चल रही है और अपनी फैमिली के अंदर बिट्टू, उसकी मदर और उसकी दादी तीनों काफ़ी खुश हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि बिट्टू अपनी माता के साथ उनके काम में हेल्प करता है और बिट्टू को भी लड़कियों के बाल काटना और उनका मेकअप करना काफ़ी अच्छे से आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिट्टू के एक दोस्त होती है जो कि उसके बगल वाले घर में रहती है और बिट्टू के इस वाले दोस्त का नाम होता है बेला। और ये बेला जो कि होती है बिट्टू के बचपन की दोस्त, और ये दोनों बचपन में साथ साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं। यहीं पर बेला बिट्टू से मिलने आती है और वो बिट्टू से अपने बॉयफ्रेंड को भी मिलाती है। और हम ये देखते हैं कि बेला के बॉयफ्रेंड का नाम होता है कुबा और ये एक अंग्रेज होता है। लेकिन बिट्टू को बेला के बॉयफ्रेंड से मिलकर खुशी नहीं होती क्योंकि बिट्टू मन ही मन बेला से प्यार करता था, लेकिन उसने कभी भी बेला से अपने मन की बात नहीं बताई थी। हालांकि यहाँ पर हम यह देखते हैं कि बिट्टू को उसके मन में अचानक से वह पेड़ दिखता है जिस बरगद के पेड़ के नीचे मुंजिया को कैद रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बिट्टू ये भी देखता है कि बरगद के पेड़ के ऊपर एक राक्षस जैसा बच्चा है जो कि उसे अपने पास बुला रहा है और यह बच्चा बिल्कुल बिट्टू, और यहाँ बिट्टू सोचता है कि उसे यह ख्याल बचपन से आ रहा है और वो हमेशा अपने मन में इस पेड़ को देखता है। लेकिन यह बिट्टू इन सारी बातों को इग्नोर करता है और वो अपने घर से बाहर अपने दोस्त से मिलने जाता है। हम यह भी देखते हैं कि बिट्टू का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि एक सरदार होता है, उसका नाम होता है स्पीलबर्ग, और वैसे तो रियल भी इसका नाम स्पील है। बिट्टू अपनी लाइफ में बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसकी चाचा की लड़की का फ़ोन आता है जो कि उसका नाम होता है रुको। उसकी चाचा की लड़की कहती है कि मेरी सगाई होने वाली है और आप सभी को मेरी सगाई में आना है। बिट्टू अपनी माता से इस बारे में बताता है, मगर उसकी माता बहुत नाराज़ होती है क्योंकि वो बिट्टू को लेकर वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी। फिर भी वो तीनों चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी का ये पहला पार्ट है, पार्ट 2 कल डालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।